लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लामा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, आज सुबह सुबह पहुँचे हैं हम गांव दुल्लेड़ी में, जहां पर बाबा आचार्य महंत राजनाथ जी योगी जो बाबा रामदेव के गुरु भाई हैं और लेग्या के अंदर गौमठ चलाते हैं, गौशाला चलाते हैं, जिनका उद्घाटन भी बाबा रामदेव ने किया था और आते रहते हैं बार बार। और देख रहे हैं आप, इनके शक्ल भी बाबा रामदेव जैसी कुछ 70% तक मिलती है। गुरु भाई हैं और ये यहाँ निस्वार्थ भाव से आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दुल्लेड़ के अंदर बैठे हम, और यहीं से लगातार इनकी 8-10 दिन से कक्षाएं चल रही हैं योग की। तो हर रोज़ सुबह 5 बजे आप पहुँच जाते हैं। तो आइए इनसे बातें करते हैं, कुछ योग के बारे में जानते हैं, कुछ इनकी दिनचर्या और इनके जीवन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आदेश जी। आशीर्वाद आपको, बहुत तो प्रेम है योग के प्रति, देश के प्रति, इसलिए आप आए हो आज। कौन समय देता योग के लिए, देश के लिए। देखिए, आप लोग पूरा जीवन समाज के लिए और देश के लिए अर्पित कर चुके हैं, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि कुछ पल तो आपके चरणों के लिए निकालें। हाँ जी। और अपना तो जीवन का उद्देश्य, मैं योग के प्रति समर्पित हूँ, देश के प्रति समर्पित हूँ। मेरा सारा जीवन योग के लिए, देश के लिए। मैं सवेरे 2-2:30 बजे उठ जाता हूँ प्रतिदिन, तैयार होकर स्नान ध्यान आदि योग की क्रियाएं करके तब यहाँ 5-पौने 5 बजे पहुँच जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा देश जागे। मेरा सिद्धांत में न सोने दो किसी को। अच्छा, तुम दिन में भी नहीं, रात को भी नहीं। केवल 5-4 घंटे विश्राम बहुत है। ज़्यादा सोने से, ज़्यादा खाने से आयु कम होती है। बिल्कुल। हमारे बच्चे अच्छे बने, बुराइयों बीमारियों से बचे रहें। बच्चे आगे बढ़ेंगे, गांव आगे बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा, तो देश आगे बढ़ेगा। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है, हमारे मेडल खेलों में 10-20 मेडल आते हैं और दूसरे देशों के सैकड़ों की संख्या में मेडल आते हैं। जो हमारी संस्कृति थी हमने छोड़ दिया उसको, तो विदेशी लोग उसको पकड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हम योग से जुड़ें। योग का अर्थ है जोड़ना। सभी समस्याओं का समाधान है योग। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, बौद्धिक, राष्ट्रीय समस्या है कोई, चाहे आर्थिक समस्या है, चाहे आतंकवाद की समस्या है, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, कई प्रकार के वाद चल रहे हैं। सभी वादों का एक संवाद है, समाधान है योग। इसलिए करो योग, रहो निरोग। योगी बनो, निरोगी बनो और उपयोगी बनो। जो योगी होगा वो निरोगी होगा, और जो निरोगी होगा वो उपयोगी होगा। जो रोगी व्यक्ति कमज़ोर है वो अपने स्वयं के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने समाज के, देश के ऊपर भार है ना। मोटा व्यक्ति शरीर पर, देश पर भार है। इसलिए हम तो देश का मोटापा कम करने लगे हैं और धरती का भार हल्का करने में लगे हुए हैं। मांसाहारी सुरा पानी मूर्ख अक्षर विवर्जितई। ये 4 व्यक्ति धरती पर भार बताएं: शराबी, मांसाहारी, मूर्ख व्यक्ति, निरक्षर और मोटा व्यक्ति। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, मोटे मोटे कूल्हे मोटे मोटे पेट, गोरख कहे सुनो रे पूता, हुई न गुरु से भेंट। जिसके मोटे मोटे कूल्हे हैं, मोटे मोटे पेट हैं, वो गुरु का शिष्य नहीं है। वो गुरु गोरखनाथ जी का, महर्षि दयानंद का शिष्य नहीं हो सकता। आगे कहते हैं कि सड़ का निर्मल नेत, गोरख कहे सुनो रे पूता, हुई गुरु से भेंट। जिसकी निर्मल दृष्टि है, देखो भालो तको मत, जो सबको समान भाव से देखता है। और सड़ का, जिसकी काया छरेरी काया है, हल्का फुल्का शरीर है जिसका, चुस्ती फुर्ती शक्ति है, वही गुरु का सच्चा शिष्य है। इसलिए हम तो धरती का भार हल्का करने में लगे हुए हैं। ये साधु का कर्म होता। तो तरवर सरवर संत जन, चौथा वर्षे में परमार्थ के कारण चारों धारे दे। आज बहुत दुर्भाग्य की बात, हमारे मठ मंदिर आश्रम नशे का अड्डा बने हुए हैं। शराब, सुल्फा, बीड़ी, सिगरेट चलता रहता। चांडाल चौकड़ी बैठी रहती है वहाँ पर। तो हमें स्वयं को भी, अपने गांव को सुधारना, अपने देश को भी अच्छा बनाना, जिससे हमारा देश जगत गुरु बने, सोने की चिड़िया बने। सोने की चिड़िया को लूट कर ले गए विदेशी। अब भी हम गुलामी में जी रहे हैं। वही अब भी कानून भी वही चल रहे हैं लगभग। तो हमें बदलना और देश को बदलना है।
इसके लिए हमें जागना होगा। उत्तिष्ठता जागृत प्राप्त पुराण बोधत है, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। माँ उत्थानम ते नाव्यानम, हे मनुष्य तू ऊपर उठ, नीचे मत गिर। तो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बात और आपसे पूछनी है और कि जो मुद्राएं पहनी है क्या वास्तविक सोने की हैं? ये मुद्राएं सोने की हैं, किसी भगत ने सेवक ने दी हुई हैं। दीनदयाल जी गुप्त हैं, कलकत्ता मानेरू के रहने वाले। अच्छा अच्छा। उन्होंने ये सोने की मुद्रा बनवाई है। अच्छा। कहते हैं कि कनक से ने नहीं, यानी सोने से कोई ने नहीं होता है संत का, तो आपके तो कानों में है, ने तो होना ही था। इसका महत्व है, कुछ रहस्य है इसमें। सोना धारण करने से आयु बढ़ती है। अच्छा जी। सोना धारण करो, अंगूठी धारण करो। हाँ जी। और ये हमारी पहचान है नाथ समाज की। जो सबकी पहचान होती है ना अलग अलग, छोटी जनेऊ मेखलाएँ हमारे चिन्ह है हिंदुओं के 3। तो ये हमारा चिन्ह है। और इसको जो दर्शन धारण कर लेता है उसको दर्शनी बोलते हैं, उसको दर्शन हो जाते हैं भगवान के। लेकिन एक बात और भी है, जिन्हें हो योग क्रिया का ज्ञान नफा के कान पड़ावंत है। जिन्हें योग क्रिया का ज्ञान नहीं, कान पड़ाने से कोई लाभ नहीं। बिल्कुल यही बात मुख्य बात है साधु का कर्म है अध्यात्म, सत्संग, आत्मा परमात्मा, धर्म कर्म, इनका प्रचार प्रसार करना। साधु का काम ये नहीं है बीड़ी सिगरेट सुल्फा पीना। ये कहते हैं साधु का तो काम है भी सुल्फा पीना, ये तो तामसिक अवस्था है। सुनने में मन सुनना हो जा, ये तो मूर्खता की पहचान है। निश्चिंत रहना, ना अपनी चिंता ना देश की चिंता। तो साधु का कर्म बताते हैं, इसके दुष्प्रचार करते हैं साधुओं के बारे में। गौशाला के अंदर ले गौमठ के अंदर लगभग कितनी गायें होंगी? लगभग 250 के लगभग गाय हैं गौशाला के अंदर। कितना दूध का उत्पादन हो जाता है रोज? दूध हो जाता है 50-60 किलो दूध होता है रोजाना लगभग। सेवा वाली गाय हैं, 10-15 गाय हैं दूध वाली, सब सेवा वाली। ऐसा है जो लोग छोड़ जाते हैं बाहर से, बेकार हो जाते। बाबा रामदेव के गुरु भाई होने के नाते क्या कुछ आर्थिक सहायता भी मिलती है उधर से? स्वामी रामदेव जी बहुत सहयोग कर रहे हैं। 1 ट्रक खल का आता प्रतिमास। अच्छा जी। और 3 गाड़ी दी हुई है मेरे को स्वामी जी ने। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे कार्य को देख करके, क्योंकि मैं दिन रात लगा रहता हूँ। अच्छा अच्छा। दिन रात योग के बारे में, देश के बारे में सोचता हूँ। केवल 5-4 घंटे अपने लिए देता हूँ सोने के लिए, बाकी देश के लिए, योग के लिए। बहुत सहयोग करते हैं स्वामी रामदेव जी। और हमारे मित्र हैं स्वामी रामदेव जी और यशदेव शास्त्री जी। हाँ, शास्त्री जी को जानते हैं हम। उन्होंने वो 2-4 महीने में आश्रम में आते रहते हैं और बहुत सहयोग करते हैं। अभिन्न मित्र हैं हमारे, लंगोटिया यार जिसको बोलते हैं, यशदेव जी शास्त्री जी। हम साथ अध्ययन किया। मुझे यहाँ निगाना धाम में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ शास्त्री जी से। बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं। तो एक बात और, क्या ये जो योग और गौशाला और संत समाज के अंदर, इन तीनों के अंदर आप योग बना पाते हैं? मेरे जीवन के 3 उद्देश्य हैं, त्रिवेणी बोलते हैं जिसको। हाँ जी। योग, गौ सेवा और पर्यावरण। आश्रम में 1 लाख से अधिक वृक्ष लगा रखे हैं हम। सबसे मुख्य चीज़ तो सांस लेना। सांस ही, जलवायु शुद्ध नहीं होगा तो और ये के काम आएगा सारा। वो उन्नतिशील राष्ट्र नहीं होता धन के भरे खजानों से, उन्नतिशील राष्ट्र नहीं होता तोप टैंक विमानों से, उन्नतिशील राष्ट्र नहीं होता विश्व सुंदरी किसानों से। उन्नतिशील राष्ट्र होता है चरित्रवान नौजवानों से। पर्यावरण अच्छा होगा, लोग शिक्षा लें, इसलिए मैं लाखों वृक्ष लगा रखे हैं। जहाँ भी मेरे को ज़मीन मिलती है, 2 जगह और दान में दिए ज़मीन, वहाँ भी सारे में वृक्ष लगा दिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। आप इतनी जनसेवा कर रहे हैं और हमें आपके दर्शन करने का मौका में सौभाग्य मिला। एक बार अवश्य आपकी गौशाला गोमठ में फिर आएंगे हम कभी। आज इतना ही। जय हिंद, नमस्कार। देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा। और मेरे दर्शकों ने आप अपनी संत भाषा में नमस्कार प्रणाम क्या कहना चाहेंगे? सभी को आदेश, सभी को आशीर्वाद, सब शुभ कर्म करो, प्रसन्न रहो। ओम शम। नमस्कार जी।